Dear student, today's our topic is potential due to point charge. What is this? We have discussed about the topic potential. Now we have to discuss potential due to point charge. ये क्या है आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट चार्ज Q यहाँ है और इस पॉइंट P पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। एज वी नो ये चार्ज है, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे E दिखाया गया है। फ्रॉम पॉइंट O to P there is a distance taken R. You can easily read this. Consider a point charge placed at O. Consider any point P in the field of the above charge. Potential at point P due to charge Q. V इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q by R इज इक्वल टू के Q by R. K इज इक्वल टू होता है 1/4πε0. ये फार्मूला कहाँ से आया? तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि V इज इक्वल टू जो होता है U/Q होता है, इसके माध्यम से ये फार्मूला आया था। आइए पढ़ते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए ये जो हमारा डायरेक्शन गया हुआ है वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब मैंने इसमें एक चार्ज रखा हुआ है, एक पॉइंट P पे। अब मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन निकालना है। पहले तो मैं जानता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है KQ/R², जो कि होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास होता है डायरेक्शन। V इक्वल टू होता है KQ/R, जो कि होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, और ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एज वी नो डेल्टा V इक्वल टू होता है W external/Q, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स एंड बाई Q चार्ज। वी हैव डिस्कस दिस फॉर्मूला इन प्रीवियस लेक्चर, यू कैन सी दैट। अब हम जानते हैं कि W एक्सटर्नल जो है वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसी के हिसाब से वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल इंटू D. What is D here? Because we have taken the distance between point P and Q is D, hence we have written D here. Now we have discussed in first chapter that if electric field, there is a electric field and we have put a charge Q in the electric field, then there will be a force which is going to be F external force. Now what is F external is equal to minus QE. We have discussed this formula in first chapter. W external is equal to minus QE into D. What is this? We have taken W external is equal to F external into D, hence W external is equal to the force is QE and into D. Now delta V is equal to V2 minus V1. W external is 1 to 2. We have हमें 1 से लेके 2 पे, मतलब मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड है, ये 1 है ये 2 है, तो वर्क जो हमारा V2 माइनस V1 होता है वो वर्क डन एक्सटर्नल 1 से 2 तक होता है अपॉन Q, जिसके लिए ये माइनस हमारा यहाँ हमारा माइनस लगता है क्योंकि इन दोनों का जो है डायरेक्शन अलग अलग है। डेल्टा V इक्वल टू माइनस Q इंटू डी अपॉन Q, Q से Q हुआ कैंसिल, डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई इंटू डी। अगर हम इसका मॉड लें तो आ जाएगा हमारा ED cos थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. If we have taken non-uniform electric field, then what will happen? There will be an integral between this E into dr. Hence we have used minus sign, which is showing that potential always decreases in direction of electric field. Thank you. Like and subscribe my video. Thank you.